जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते दिन बनारस में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है और अब ये मुद्दा सोशल मीडिया में बहुत तूल पकड़ लिया है और लोग ये मांग कर रहे कि क्या आरोपियों का एनकाउंटर होगा, और दूसरी मांग हो रही क्या सभी आरोपियों के घर बुलडोजर चलेंगे। तो आज लोग दोनों तरफ से योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे और लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वालों के लिए एक स्क्वाड बनाया था, पुलिस स्क्वाड। मगर इसकी खूब आलोचना हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश उस भावना से जाना जाता है जबकि माननीय मुलायम सिंह कह देते थे कि लड़के हैं, लड़कियों से लड़कों से गलती हो जाती। भला अपराधी कितना भी घिनौना अपराध करे और उसको छोड़ दिया जाता था। अभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो दिया था, फैसला दिया था, बहुत ही अफसोसजनक था, निंदापूर्वक उसकी सबने निंदा भी की। उसने कहा कि किसी को खींचना या लड़कियों के बॉडी में हाथ लगाना या उनके कपड़े उतार देना ये कोई जघन्य अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। बलात्कार किसे कहते हैं? छोड़ो सबको, मैं अब आगे बढ़ूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो एक घटना हुई कि लड़की अपने घर से निकली और उसको एक लड़के ने अपने बाइक पे बिठाकर लेके गया और वहां पे कैफे में बैठकर दो अन्य लड़कों के साथ चाय पीकर उसके बाद ले जाके दरिंदगी किया। फिर दूसरे दिन दूसरे 3 लड़के ले जाके 6 लड़के मिलके उसके साथ दरिंदगी करते हैं। फिर तीसरे दिन दूसरा लड़का लेके जाता है और 2-3 लड़के मिलके दरिंदगी करते हैं। फिर चौथे दिन दूसरा लड़का लेके जाता है। तो ऐसा मिला के 6 दिन में 23 लड़कों ने गैंग रेप किया है। अब ये तो बहुत ही गहन जांच का विषय है कि एक लड़की के साथ एक दिन अगर होता है, उसके घर वालों ने क्या कहा कि मेरी लड़की घर से गई वापस आई नहीं। अब इसमें विषय ये आता है कि लड़की अलग अलग लोगों के बाइक पे बैठ के कैसे जाती है और उसके साथ अलग अलग लोग ज्यादती करते हैं, या फिर वो लड़की को बिल्कुल ही अपने चंगुल में रख देते हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं, उसको नशीली पदार्थ का सेवन करा के दुराचार करते हैं। मगर कानून, अपने देश का कानून कैसा है सबको मालूम है कि अब फैसले आने में 25-25, 30-30 साल चले जाएंगे। अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और बाद में हमारे ही राजनेता ऐसे अपराधियों को जाति विशेष के नाम पे, धर्म विशेष के नाम से, अब जैसे इसमें ज्यादातर मुसलमान है तो अब इनके पीछे अब पार्टियां लग जाएंगी, बाद में इनका केस भी लड़ने के लिए मुफ्त में मिल जाएंगे, चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे राजनीतिक दल हो। और बाद में ऐसे लोगों को, खुखार माफिया बलात्कारियों को बचाकर इनको चुनाव में उतार देंगे और हमारे आप जैसे बुद्धिजीवी इनको वोट देके जिता देंगे। फिर ये बलात्कारी, ये दुराचारी, ये भ्रष्टाचारी यही नेता बन जाते हैं। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था या फिर रोमियो स्क्वाड जो बनाया था योगी जी ने, जो कि मोदी नहीं बना पाए, योगी ने बनाया था, और
जब लंगड़ा ऑपरेशन शुरू किया था और एनकाउंटर किया, तो हमारे बीच के ही बुद्धिजीवी पत्रकार और सो कॉल्ड सेकुलर गिरोह ये सब उतर के और जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये लोग मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए और सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश मियां लॉर्ड ने क्या कहा कि अब किसी के घर पे अपराधी भी हो तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो आप बताओ अपराध कम होगा कैसे 28 साल 30 साल के फैसले के बाद? जितना घृणित कार्य आज न्यायपालिका में हो रहा है, अब न्यायपालिका में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर नोटों की बोरी मिली जली हुई, बाद में आज महीना बीतने वाला है, क्या हुआ 1 महीना होने वाला है, आज कहां पहुंचा? मतलब यह है कि भ्रष्टाचार करते रहो और गलत फैसले देते रहो, पैसा लेके दुराचारियों को बलात्कारियों को बचाते रहो। उसके बाद सो कॉल्ड जो इंडी अलायंस है ये एक संविधान की कॉपी लेके आरक्षण की वो अपना संविधान बचाओ की बात करेगी और कानून व्यवस्था को कोई मानेगा नहीं। मेरा तो मानना है कि सभी आरोपी जितने भी पकड़े गए, चाहे वो राज विश्वकर्मा हो, चाहे वो साहिल खान हो, जितने भी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक पहले कहावत थी कि उपद्रवी दरिंदे और आतंकवादी इनकी कोई जात नहीं होनी चाहिए, इनका तो एक ही उपाय है, इनका इनकाउंटर होना चाहिए और दूसरा इनके घरों पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्योंकि अपराध तभी कम होगा। आज लड़की बेचारी घर से निकलना मतलब वापस से वही 90-95 का दौर वापस यूपी में लाना चाहते हैं कि जब लड़कियां घर से निकलना महफूज नहीं समझती थी, आज कहाँ मेरा समाज जा रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है कि क्या लड़की होना गुनाह है? लड़की के साथ 23 दरिंदगी करते हैं। एक बार भी उन्होंने सोचा कि क्या मेरी भी बहन है? अपनी बहन और अपनी माँ से तुलना करके देखते तो शायद इतना घृणित और घिनौना कार्य नहीं करते। ये तो कहीं भी जस्टिफाई करने लायक किसी भी एंगल से नहीं है। तो मेरी वापस योगी आदित्यनाथ जी से यही अपील है कि ये जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर रहा है आज ये चिंताजनक विषय है और इन सभी 23 दरिंदों का एक बार इनकाउंटर करके एक गिनीज बुक में, जैसे महाकुंभ का एक गिनीज बुक में नाम हुआ कि 66 करोड़ देशवासी सनातनी आके वहां पे स्नान किए, वैसा ही एक साथ 23 दरिंदों को एनकाउंटर करके ये भी एक गिनीज बुक बनाओ कि इसके पहले 16 ठाकुरों को फूलन देवी ने गोली मारा था एक साथ, तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। वैसा ही 23 दरिंदों को, चाहे जिस जात धर्म विशेष, अब इसमें ये नहीं देखना कि वो केजरीवाल की ये अल्पसंख्यक है और ये नाबालिग है तो इसको एक सिलाई मशीन और 10,000 रुपया दे देता हूँ। ये किसी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऐसे दरिंदों के साथ ऐसी ही दरिंदगी से पेश आने का समय है और अगर सरकार ऐसा एक्शन नहीं लेती, इवन अभी वो 9 जन पकड़े गए हैं, 9 जन को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया, तो जाएंगे बाद में सजा काट के इनको पैरोल मिल जाएगी या इनको जमानत मिल जाएगी, बाद में कुछ नहीं होगा, अपराध कम नहीं होगा, अपराध वहीं रुका हुआ है। इसके लिए मेरी अपील है कि इन 23 को इनकाउंटर करो और इनकी जीवन लीला समाप्त करो और इनके जो भी पनाहगार हैं जो इनको प्रसव देते हैं उनको भी चिन्हित करके उनका भी बुलडोजर चलाओ। ऐसे अपराधी या समाज में ऐसे बैठे जो ठेकेदार है इनका अंत होना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो इस गंभीर मुद्दे में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।